अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर है भाई एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुनने वाला है। जो लोग रोमानिया ट्रैवल करने वाले हैं या जो कि ऑलरेडी रोमानिया में रह रहे हैं, ये उनके मतलब वीडियो है। बहुत से दोस्त, अगर बात करूं तो भाई रोमानिया के मामलात के बारे में, तो यहाँ पर अगर सब दोस्त खुशहाल हैं तो ये भी फैक्ट है कि सब दोस्त खुशहाल नहीं भी है। ये चीज़ समझने वाली है कि अगर कुछ लोगों की कंपनीज अच्छी हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनीज अच्छी नहीं हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो वहाँ पर उस कंपनी में ही काम कर सकते हैं, वो अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ खबरें जो कि इमिग्रेशन में रहने वाले लोगों की तरफ से, जाहिर सी बात है ये खबरें उन लोगों को पता चलती हैं जो कि इस लाइन में है, इमिग्रेशन की लाइन में। फिर उनके थ्रू खबरें निकलती 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 भी आगे पब्लिक तक, जैसे कि हम हैं या और दोस्त हैं, उन तक भी ये खबरें पहुंच जाती हैं। तो भाई खबर ये है कि रोमानिया में पहले जो सीन था कि जॉब चेंज करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ सीन मतलब समझा जाता है कि क्योंकि जिस कंपनी में अगर आप आए हैं पहले साल अपनी जॉब आप चेंज नहीं कर सकते उस कंपनी की परमिशन के अलावा। अगर वो कंपनी आपको परमिशन नहीं देती तो आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में ये क्राइटेरिया, ये सीन जो है ये चेंज होने वाला है। खबरें सुनने को मिल रही हैं लेकिन वक्त, वो जाहिर सी बात है जो खबर निकलती है उसमें किसी न किसी किस्म की कोई सदाकत होती है, तो वो खबर मंजरे आम पर आती है या लोगों में वो गर्दिश करना स्टार्ट कर देती है। तो भाई ये खबर मिल रही है कि इस साल के लास्ट दिसंबर तक ये सीन ख़त्म हो जाएगा कि आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोबारा किसी भी किस्म का वर्क परमिट नहीं चाहिए, एनओसी लेटर नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहले ये सीन था कि वर्क परमिट दोबारा आपको यहाँ पर निकलवाना पड़ता था अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट या जॉब चेंज की है। एक वर्क परमिट होता था जिस पे आप पाकिस्तान से रोमानिया ट्रैवल करते हैं, वो पहली कंपनी जिस कंपनी में आप आए हैं उसका वर्क परमिट है। अगर दोबारा आपने जॉब चेंज करनी है यहाँ पर तो भाई फिर आपको दोबारा से अपना वर्क परमिट यहाँ इमिग्रेशन में उस कंपनी के वसूख पे जाकर, जिस कंपनी में आप मतलब नई जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर आप अपना वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करते थे। तो वो 1 से 1.5 महीने में आपका वर्क परमिट आता था, तो उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल होते थे उस कंपनी में जॉब करने के लिए। अदरवाइज लोग जैसे ही अप्लाई कर देते थे वहाँ पर जॉब भी स्टार्ट कर देते थे। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी देती थी कि आपका वर्क परमिट हमने अप्लाई कर दिया है, आपको हम रहाइश देते हैं, खाना देते हैं, आप जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता आप यहाँ पर हमारी रहाइश में रहें, खाना खाएं। जिस दिन आपका वर्क परमिट आ जाएगा हम आपको जॉब पे खड़ा कर देंगे। लेकिन कुछ कंपनीज जाते ही वर्क परमिट अप्लाई करके दूसरे ही दिन बंदे को जॉब पे ले जाते थे। ये 2 सीन थे। लेकिन आने वाले दिनों में ये खुशखबरी मिलने जा रही है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो एक तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आपको दोबारा वर्क परमिट निकलवाने की इमिग्रेशन से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टीआरसी वैलिड है तो आप किसी भी कंपनी में जाकर नया कॉन्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट पिछली जो आपकी जॉब है उसको रिज़ाइन करके नेक्स्ट किसी कंट्री में जाकर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कि शेंगन होने के बाद ये एक शेंगन का रूल जो कि यहाँ पर इस दिसंबर में शायद अप्लाई होने वाला है। जब ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब फुल एक्सेशन इनका शेंगन लैंड बॉर्डर, मतलब एयर बॉर्डर, मतलब हर किस्म का फुल एक्सेशन इनका बॉर्डर ओपन हो जाएगा, फुल शेंगन कंट्री हो जाएगा, तो बहुत से रूल्स और कानून हैं जो कि शेंगन के हैं, इनको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंट्री में आप जानते हैं जो दोस्त वहां पर काम करते हैं उनको दोबारा वर्क परमिट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने जॉब चेंज करनी है, उनके पास टीआरसी कार्ड वैलिड है, तो उन्होंने नई कंपनी के साथ जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट जस्ट करना है और वहां पर अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी है। वही सीन आने वाले दिनों में रोमानिया में भी होने वाला है जो कि खबरें यहाँ पर गर्दिश कर रही हैं। अपने पास से कुछ भी नहीं होता भाई जो सुना गिना या देखा, क्योंकि यहाँ पर रह रहे हैं
तो इस तरह के मामलात में इस तरह के लोगों के साथ मेल जोल होता रहता है, तो ये खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जो बंदा जहां पर रह रहा है वहां के हालात, जो बंदा वहां से बाहर है उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर जानता है। तो ये खुशखबरी है, आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये जो सीन है ये होने वाला है। वर्क परमिट का क्राइटेरिया ख़त्म होने वाला है और एनओसी भी शायद ख़त्म होने वाला है कि आप किसी भी मतलब आ गए हैं कंपनी में, वहाँ पर उसकी इजाज़त के बगैर आप नेक्स्ट किसी कंपनी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करें और अपनी जॉब स्टार्ट कर दें। नहीं तो पहले ये सीन था कि आपने 3 माह के अंदर अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी में करना होता था। अगर 3 माह से ज़्यादा टाइम गुजर जाता था तो फिर आप रेड जोन में चले जाते थे। वहाँ पर फिर वो इमिग्रेशन के जो ऑफिसर है उस पर डिपेंडेड था कि वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है या नहीं। 3 महीने के बाद जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया पहली कंपनी से, आपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के अंदर अंदर करना होता है। अगर 3 महीने से ऊपर टाइम गुजर गया तो अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देता है तो हो जाता है। ये इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंडेड है कि वो आपका एप्लीकेशन सबमिट करता है या नहीं। अगर आपका टाइम 3 माह से एक्सपायर हो जाता है, 3 माह के अंदर अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट करके आपने वर्क परमिट अप्लाई करना होता था, तो ये सीन आने वाले दिनों में शायद ख़त्म होने वाला है। ये मतलब चीज़ ये है कि अगर ये खबर निकली है तो कहीं ना कहीं जाकर ये इम्प्लीमेंट भी ये रूल ज़रूर होगा। ये रूल जो है अगर खबर निकल रही है तो ये कहीं ना कहीं जाकर, फिलहाल नहीं है, ये बात मैं दोस्तों को बता दूं कि ये रूल फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जाकर ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि ये खबर निकल कर आ रही है, हर तरफ ये खबर गर्दिश कर रही है। तो यही वीडियो था, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि दोस्त रोमानिया आ रहे हैं या जो ऑलरेडी रोमानिया में रह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।